फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हार्डनेस। हार्डनेस के बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इतने सारे हम लोगों ने टर्म्स को डिस्कस किया था। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, हार्डनेस क्या होता है, मैलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, ये सारे टर्म क्लियर होने चाहिए, तभी लेक्चर 2 अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए लेक्चर 2 देखने से पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लो ताकि लेक्चर 2 बहुत अच्छे से समझना है। इस लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ चुके हैं, हर चीज अच्छे से जान चुके हैं। तो अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, ये सारी चीजें लेक्चर 1 में हम लोगों ने की थी। तो इस लेक्चर में हम लोग जल्दी से नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कवर करेंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में नॉन मेटल्स लाई करते हैं, मींस किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो देखेंगे इट एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स, ये तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स तुमको सॉलिड भी दिख जाएंगे, लिक्विड भी दिख जाएंगे एंड गैसेस भी होते हैं, एंड गैसेस भी होते हैं। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तुमको देखोगे तो नॉन मेटल सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैसेस भी मिलेंगे। मींस नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मींस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए कैसे, देयर आर 22 नोन नॉन मेटल्स। कितने नॉन मेटल्स हम लोग जानते हैं, 22 नॉन मेटल्स जानते हैं। इस 22 नॉन मेटल्स में से 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड। 10 नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉलिड है। ओनली 1 नॉन मेटल इज लिक्विड। इस 22 नॉन मेटल में से 10 नॉन मेटल सॉलिड है, सिर्फ एक नॉन मेटल लिक्विड है, दैट इज ब्रोमीन। दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में, ये लिक्विड होता है ना। 22 नॉन मेटल्स हम लोग 22 नॉन मेटल्स जानते हैं, जिसमें से 10 सॉलिड्स होते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल जो होता है वो ब्रोमीन है, जो कि एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो रेस्ट 11 आर गैसेस। रेस्ट जो 11 है वो क्या है, गैसेस है। रेस्ट 11 जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस है। अगर सॉलिड की बात करें तो 10 तुमको नॉन मेटल्स ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अब देखिए एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल एक देख ले, सल्फर। सल्फर सॉलिड होता है। लिक्विड देख ली, एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन। गैसेस में देखिए, गैसेस के एग्जांपल देखिए तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये नॉन मेटल्स क्या है, गैसेस में है। और भी नॉन मेटल्स 11 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसेस हैं। सिर्फ 1 नॉन मेटल लिक्विड मिलता है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है ब्रोमीन। 10 नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, एग्जांपल सल्फर हो गए। तो जो फिजिकल स्टेट होता है नॉन मेटल्स का, वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑल 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। देयर आर 22 नोन नॉन मेटल्स। 22 नॉन मेटल्स हम लोग अभी तक जानते हैं, जिसमें से 10 नॉन मेटल्स सॉलिड है, ओनली 1 नॉन मेटल क्या है, लिक्विड है, और बाकी जितने बच गए वो गैसेस होते हैं। तो ये नॉन मेटल का क्या है, फिजिकल स्टेट है, नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट। अब देखते हैं लस्टर। लस्टर सेकंड है लस्टर मेटल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लस्टर पढ़ा था। तो लस्टर मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? तो लस्टर जो था मेटल का वो प्रॉपर्टी था जिससे मेटल साइन करता था। लस्टर मींस चमक होता था मेटल्स में। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली डल। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस मीन्स दे डू नॉट साइन। वो साइन नहीं करते हैं मेटल्स की तरह। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, दे डू नॉट साइन। वो मेटल्स की तरह चमकते नहीं है। बट इनमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो इनमें अगर देखेंगे तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन एंड ग्रेफाइट एक ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके पास साइन होता है, चमकने की प्रॉपर्टी होती है, लस्टरस होते हैं ये नॉन मेटल्स। कौन? आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो देखिए लस्टर में क्या देखें हम लोग, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल इन अपीयरेंस होते हैं, चमकते नहीं है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे आयोडीन एंड ग्रेफाइट, इनके पास लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये चमकते हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स हैं डल इन अपीयरेंस, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर ये इनके पास प्रॉपर्टी होता है चमकने की। तीसरा प्रॉपर्टी अगर बात करें तो तीसरा है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी थी इसको हम लोग लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है किसी मेटल्स की जिसके थ्रू मेटल्स क्या थे, सीट की, जैसे एक पेपर सीट होता है उस सीट की तरह स्प्रेड हो जाते थे, उस फॉर्म में चेंज हो जाते थे। लेकिन अगर नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो ये नॉन मैलिएबल होता है। नॉन मेटल्स फैलते नहीं है, वो टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए डक्टिलिटी। अगेन डक्टिलिटी वो मेटल की प्रॉपर्टी थी जिसके थ्रू मेटल्स को हम लोग लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी थी जिसके थ्रू मेटल्स तनते थे। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। ये तनते नहीं है। मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। कहने का मतलब दे ब्रेक डाउन। नॉन मेटल्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल कहने का मतलब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी। अगर किसी नॉन मेटल्स को हैमर लेकर अगर उसको पीटा जाए तो वो क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेस में
टूट जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मींस वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने, लस्टर मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, मेटल क्या होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, देखने में डल होते हैं, चमकते नहीं है। दे डू नॉट साइन, वो साइन नहीं करते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन और ग्राफाइट एक ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है चमकने की। मैलिएबिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मैलिएबल कौन सी प्रॉपर्टी थी, याद करो, मैलिएबल वो प्रॉपर्टी थी जिसके थ्रू कोई भी जो मेटल्स था वो स्प्रेड होता था, फैलता था, एक कागज का जो सीट होता है उसकी तरफ वो फैल जाता था। और डक्टिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको लंबे लंबे वायर्स में हम लोग नहीं ड्रोन कर सकते हैं, मीन्स वो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाएंगे, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ब्रिटलनेस हो गया। अगला सोनोरिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते। मीन्स सोनोरस क्या होता है, सोनोरस वो प्रॉपर्टी था जिसके थ्रू कोई भी मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से लेक्चर में डिस्कस किया था। तो नॉन मेटल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। वो क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। जैसे हम लोगों ने देखा था किसी भी मेटल को अगर लेकर हीट करें तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता था। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो नॉन सोनरस होते हैं, वो सोनरस नहीं होते हैं, वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। अगला देखिए, सॉफ्टनेस। अगर सॉफ्टनेस की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं मेटल्स के मुकाबले सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स उनसे सॉफ्ट होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। लेकिन डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल है, वो नेचुरल एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे हार्डेस्ट है। मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर नेचुरली देखा जाए, ये नेचर में ऑकर होने वाला एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो हार्डेस्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर देखा जाए बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं मेटल्स के मुकाबले, लेकिन बट डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचुरली ऑकर होता है। अगला देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट। नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। नॉन मेटल जल्दी कंडक्ट नहीं करते हैं हीट को। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, बट एक एक्सेप्शन है, डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। अगला देखें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ, अगेन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से वो फ्लो नहीं करने देते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बट ग्रेफाइट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। कुछ एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में हम लोगों ने देखा था, उसको एक जगह लिखकर हम लोग देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस थे। आयोडीन एंड ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनके पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स हैं, जनरली हम लोगों ने देखा नॉन मेटल्स क्या थे, डल इन अपीयरेंस थे, चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके पास लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स थे, और जनरली हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मर्क्यूरी के बारे में, एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड होता है। हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स आर सॉलिड, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आगे देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, हम लोगों ने पढ़ा नॉन मेटल्स आर बैड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वहीं देखें तो लीड क्या है, लीड एक मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लीड एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि मेटल है और पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि हम लोगों ने देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोला जाता है। नॉन मेटल जनरली क्या पढ़े हम लोग, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस उसको कंसिडर